गांव के किनारे फटी तिरपाल और पुराने टीन से बनी छोटी सी झोपड़ी में गरीब सुनीता अपनी छोटी बेटी रानी के पास बैठी थी। मिट्टी का घड़ा सुबह से खाली पड़ा था और चूल्हा कल से ठंडा था। रानी भूख और प्यास से बार बार रो रही थी। सुनीता का पति भी पिछले 1 महीने से शहर गया था, लेकिन अब तक लौटकर नहीं आया था। माँ, बहुत प्यास लग रही है। गला पूरा सूख गया है। मुझे पानी चाहिए, ठंडा पानी। माँ, पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। कल से कुछ नहीं खाया। बाबा कब आएंगे माँ? वो मेरे लिए हमेशा गुड़ लाते थे। इस बार भी लाएंगे ना? मेरी बच्ची, मेरी रानी, तू घबराना मत। ऐसे रोते नहीं है मेरी गुड़िया। तेरे बाबा काम ढूंढने शहर गए हैं, बहुत दूर गए हैं। वो ज़रूर आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। तेरे लिए मीठा गुड़ लाएंगे, नई नई रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाएंगे और तेरे लिए छोटी सी गुड़िया भी लाएंगे। बस थोड़ा सा सब्र कर ले मेरी लाडो, अभी हमारी किस्मत भी बदलेगी। ये दुख के दिन हमेशा नहीं रहेंगे। भगवान सब देख रहा है। एक दिन हमारे घर भी खुशियाँ आएंगी, चूल्हा भी जलेगा, तेरी थाली भी भरेगी और मेरी रानी फिर कभी भूखी नहीं सोएगी। माँ, बाबा कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। क्या उन्हें काम नहीं मिला? क्या लोगों ने उन्हें भी भगा दिया? सब लोग तो कहते हैं हम गरीब हैं, हमारी झोपड़ी गंदी है। क्या गरीब होना इतना बुरा होता है माँ? नहीं बेटी, गरीब होना बुरा नहीं होता। बुरा होता है किसी का दिल गरीब होना। तेरे बाबा मेहनती आदमी हैं, कोई उन्हें ज़्यादा देर रोक नहीं सकता। भगवान सब देख रहा है। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी। तू बस रो मत, तेरे आंसू मेरी जान निकाल देते हैं। सुनीता किसी तरह रानी को चुप कराती है। चाहे हालात कितने भी कठिन हों, उसे पास की हवेली में काम पर जाना ही था, क्योंकि वहीं से घर का थोड़ा बहुत सहारा चलता था। सुनीता गांव की बड़ी हवेली में पहुंची। वहां मालकिन शारदा देवी बरामदे में पंखे के नीचे बैठी थीं। मालकिन, आज थोड़ा जल्दी काम बता दीजिए। घर पर मेरी बच्ची अकेली है, सुबह से भूखी प्यासी बैठी है और अगर हो सके तो थोड़ा ठंडा पानी दे दीजिए। पहले काम कर, फिर पानी मिलेगा। हर दिन वही रोना। बच्ची भूखी है, बच्ची प्यासी है। तुम्हारा आदमी गया कहाँ है? इतने दिन हो गए, शहर गया था या भाग गया? मालकिन, ऐसे मत कहिए। वो काम की तलाश में गए हैं, लौटेंगे ज़रूर। बस कुछ दिन से कोई खबर नहीं आई। बस मैं जानती हूँ वो हमें छोड़कर नहीं गए हैं। मजबूरी होगी कोई, वरना वो हमें यूं भूखा नहीं छोड़ते। अरे छोड़ भी, गांव भर में लोग यही कह रहे हैं कि वो तुझे छोड़कर भाग गया। ऐसे मर्द लौटकर नहीं आते। औरत बेचारी जिंदगी भर इंतजार करती रह जाती है। नहीं मालकिन, वो ऐसे नहीं है। गरीब हैं, मजबूर हैं, लेकिन बेवफा नहीं। वो ज़रूर आएंगे। बहुत जवाब देने लगी है तू। जा, पहले सारे बर्तन मांज, फिर आंगन साफ कर। और हाँ, एडवांस पैसे की उम्मीद मत रखना। यहाँ दया पर धर नहीं चलता। सुनीता चुपचाप बर्तन मांजने लगी। गर्म पानी, तपता आंगन और शरीर की कमजोरी सब मिलकर उसे तोड़ रहे थे। लेकिन हर बार उसे सिर्फ रानी का चेहरा याद आता। न जाने मेरी बच्ची कैसी होगी। इस गरीबी के कारण मैं उसे पढ़ा भी नहीं पा रही हूँ। वो भी शहर से अब तक लौटकर नहीं आए। कहकर गए थे कि जल्दी आएंगे। मुझे जल्दी से अपना काम खत्म करके मेरी रानी के पास जाना होगा। पता नहीं कितनी डरी हुई होगी वो। काम खत्म होने के बाद वो फिर हिम्मत करके मालकिन के सामने गई। मालकिन, अगर 100 रुपए एडवांस मिल जाते तो मैं रानी के लिए थोड़ा आटा, थोड़ा चावल ले जाती। बच्ची कल से भूखी है, बहुत कमज़ोर हो रही है। मैं वादा करती हूँ, मैं आपका सारा काम ईमानदारी से कर दूंगी। बस आज थोड़ा सा सहारा मिल जाता तो। नहीं है मेरे पास फालतू पैसे। हर बार एडवांस चाहिए। तेरे जैसे लोगों को जितना दो उतना कम पड़ता है। जा, आज सिर्फ ये बची हुई सूखी रोटी ले जा और आगे से समय पर काम करना, समझी? एक तो तुझे यहाँ रखा है, उसका भी एहसान मान। सुनीता ने चुपचाप सूखी रोटी उठाई
आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। धूप अब और तेज हो चुकी थी। रास्ते की मिट्टी भी पैरों को जला रही थी। माँ, आप आ गई? मुझे लगा आप भी बाबा की तरह देर से आओगी। माँ, बहुत चक्कर आ रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा हो रहा है। अरे मेरी बच्ची, ये क्या हाल हो गया तेरा? देख, मैं तेरे लिए रोटी लाई हूँ। पहले थोड़ा खा ले, फिर मैं तुझे पानी पिलाती हूँ। तेरे होंठ कितने सूख गए हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया ना तूने? ऐसे मत कर मेरी रानी, तुझे इस हालत में देखकर मेरा दिल टूट जाता है। माँ, सिर बहुत जल रहा है, पूरा बदन तप रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। माँ, मुझे डर लग रहा है। सुनीता ने घबराकर रानी का माथा छुआ। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था। तेज लू और भूख ने बच्ची को कमजोर कर दिया था।